Hello everyone, I'm Dr. Samir Rizvi. Today I just wanted to discuss about the rabies. आज मैं हमारा एक बहुत अच्छा खिलाड़ी जो कि कबड्डी का बहुत ही होनहार और बहुत अच्छा खिलाड़ी था। मैं बात कर रहा हूँ ब्रिजेश सोलंकी के नाम से। ब्रिजेश सोलंकी की बात कर रहा हूँ कि तकरीबन 22 साल की उम्र में, ओनली 22 इयर्स की एज में उस बंदे की रेबीज से डेथ हो गई। इवेंट यूं था कि ब्रिजेश बुलंदशहर के, यूपी के बुलंदशहर के रहने वाले थे और तकरीबन 2-3 महीने पहले एक ऐसा इवेंट हुआ था जिसमें वो प्रैक्टिस के दरमियान उन्होंने देखा कि एक कुत्ते का बच्चा पपी था, वो कहीं किसी नाली में फंसा हुआ था। तो जिसको उनके ऊपर उन्होंने उस पर दया की और उसको निकालने की कोशिश की। इंसानियत के नाते बहुत अच्छा काम किया और वो उनकी मौत का कारण भी बन गया। उन्होंने उस बच्चे को निकाला और जैसे बच्चे को निकालने के बाद क्या हुआ कि उस कुत्ते के जो जो डॉग का जो पपी था, उसने उनके हाथ पे, आई गेस राइट हैंड पे स्क्रैच किया, जिसकी वजह से ब्लीड हुआ और उसमें वो रेबीज के जो वायरस पाया जा रहा था। और कुछ दिनों के बाद ये अपने उसमें बिजी हो गई। उन्होंने इसका ध्यान नहीं दिया कि उस कुत्ते के बच्चे ने मुझे काटा है तो उसके अंदर रेबीज हो सकता है, और इन्होंने रेबीज का वैक्सीन नहीं ली, जिसकी वजह से तकरीबन 1-1.5-2 महीने के बाद इनको कुछ प्रॉब्लम फील हुई, जिसमें इनको नंबनेस हाथ पे हुआ और फिर हाइड्रोफोबिया हुआ। हाइड्रोफोबिया एक ऐसी कंडीशन होती है जब डॉग काटता है या बाइट्स होते हैं डॉग के, कैट बाइट है, डॉग बाइट है, रैट बाइट है चमगादड़ की वजह से, या आपके बैट बाइट है, चमगादड़ हो गया, आपका चूहा हो गया, बहुत सारे होते हैं, फॉक्स है और दूसरी चीजें जानवर की वजह से भी होता है। तो उनके स्लाइवा में वो चीज वायरस पाया जाता है कि जो उनके आंखों की वजह से भी स्प्रेड हो सकता है और जबान की वजह से, और जब वो आपके स्लाइवा आपके कहीं भी वुंड है अगर उस वुंड पे पड़ता है तो जिसकी वजह से वो वायरस स्प्रेड करता है। ये डिपेंड करता है कि कहाँ पर काटा है। जितना डिस्टेंस ज्यादा होगा उतनी ही स्प्रेड करने में थोड़ा टाइम लगता है। अगर बिल्कुल करीब में काटा है तो उसको स्प्रेड करने में बहुत वक्त नहीं लगता है। तो उस वायरस को बॉडी में, ब्रेन तक डैमेज करने में उसको काफी टाइम लग गया। ऑलमोस्ट 2 से 3 महीने का शायद टाइम लगा। और 27 जून को उस बंदे ने ध्यान नहीं दिया या फिर इग्नोर किया या फिर बिल्कुल सोचा कि छोटा सा बच्चा है, उस बच्चे से क्या नुकसान हो सकता है, जो कि उस वायरस की वजह से उस बंदे को रेबीज हुआ। और रेबीज का पूरी दुनिया में कोई ट्रीटमेंट नहीं है। उस रेबीज के होने की वजह से उस बंदे की एक होनहार खिलाड़ी, जो हमारे देश का और उत्तर प्रदेश को रिप्रेजेंट कर रहा था बंदा, 22 साल की उम्र में उस बंदे की डेथ हो गई। तो मेरा कहना ये है कि हमारे घर में जो पेट्स होते हैं या फिर जो हमारे कुत्ते होते हैं, या कैट बाइट है या रैट बाइट है, मोस्टली 2-3 बाइट ज्यादा होते हैं, जिसमें से डॉग बाइट है, कैट बाइट है और रैट बाइट है, चूहे वगैरह काट लिया करते हैं। तो ये एडवाइस है कि इसको इग्नोरेंस में मत डालें। हमने अपने देश का बहुत ही होनहार बच्चा, होनहार नौजवान खो दिया है कि जो प्रो कबड्डी प्लेयर था और गोल्ड मेडलिस्ट था स्टेट लेवल का, और वो प्रो कबड्डी के लिए प्रिपरेशन कर रहा था और दूसरे ओलंपिक्स वगैरह में भी जाने की प्रिपरेशन कर रहा था। तो देश का बहुत नाम रोशन करता और हमने एक बहुत अच्छा खिलाड़ी खो दिया। तो बात इस देश के खिलाड़ी की नहीं है, देश के हर व्यक्ति की है, पूरे इंडिया की है, पूरे वर्ल्ड की है कि कम अज कम, स्पेशली हमारे यहाँ जो लोग नेग्लिजेंसी करते हैं और ख्याल नहीं रखते हैं कि हम डॉग बाइट के बाद या फिर कैट बाइट के बाद, मोस्टली मेरे पास भी पेशेंट्स बहुत सारे आते हैं, मुझे एडवाइस करते हैं कि आप वैक्सीन ले लो, तो वो कहते हैं नहीं सर, आप सिर्फ टेटनस का इंजेक्शन दे दो या एक सिंगल डोज दे के छोड़ दो। तो प्लीज मेरी एडवाइस है कि अगर आपको रैट बाइट, कैट बाइट या डॉग बाइट हो रहा है तो आप उसको नेग्लिजेंसी में मत डालिए, क्योंकि इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है सिवाय डेथ। ऐसी कंडीशन आ जाती है कि हाइड्रोफोबिया होता है और पेशेंट पानी भी पीता है तो उसको पानी पीने में भी तकलीफ होती है, क्योंकि स्टिफनेस हो जाता है, स्पाज्म शुरू हो जाता है और पेशेंट के लास्टली क्या होता है कि उसकी डेथ हो जाती है। अगर स्प्रेड कर चुका है तो बचाने का कोई ऑप्शन नहीं है। सजेशन ये है कि प्लीज प्लीज प्लीज, जब भी कभी किसी को रैट बाइट हो, डॉग बाइट हो और कैट बाइट हो, ऐसी कंडीशन में आप डॉक्टर के पास विजिट करें। डॉक्टर आपकी कंडीशन देखने के बाद आपको एडवाइस करेगा कि आपको कितनी वैक्सीन चाहिए। जो भी वैक्सीन एडवाइस की गई है डॉक्टर के द्वारा, डॉक्टर की तरफ से, तो आप प्लीज उसको फॉलो कीजिए। प्लीज वैक्सीनेशन के पूरे कोर्स लीजिए और अपनी लाइफ को खतरे में मत डालिए। मेरा एक आपसे बहुत बहुत विनती के साथ और एक रिक्वेस्ट है, सो प्लीज टेक केयर ऑफ दीज थिंग्स। थैंक यू सो मच।